शंकर जी बोले हम बानर बनेंगे, पार्वती जी बोली हम भी साथ रहेंगे। शंकर जी बोले नॉट पॉसिबल, आप नहीं चल सकती, संभव ही नहीं है। क्यों? हम बाल ब्रह्मचारी रहेंगे। महाराज एक बात समझ में नहीं आई, क्या आप बानर ही क्यों बनना चाहते? तो दूसरा कारण सुनो। दूसरा कारण यह है, भगवान शंकर बानर बनकर के ही इसीलिए हनुमान जी के रूप में आए क्योंकि बानर चौकन्न होता है, बानर सावधान होता है, और सेवक को भी सावधान होना चाहिए। सेवक भी चौकन्न होना चाहिए। जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, अब जी अगर सावधान ना हो तो वीआईपी के तो फिल्म ही पिट जाए। जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो अगर सावधान ना हो तो जो जिसकी सिक्योरिटी में लगे उसकी तो फिल्म ही पिट जाए। सेवक वही है जो सावधान है। और हनुमान जी शंकर जी बानर बनकर इसलिए आए क्योंकि बानर सावधान होता है, और जो सावधान होगा वही सेवक बनेगा, इसलिए हनुमान जी सेवक बनकर के आए हैं। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहाये असोच बनाये प्रभु पोसे, रहाये असोच बनाये प्रभु पोसे। सेवक बनकर के भगवान श्री राम जी की सेवा में हनुमान आए। एक बात और, हमारे प्रियजनों, सेवक बनना सरल है, हो जाना कठिन है। बनना सरल है, हो जाना। अब सेवक बनना ही है तो क्या दिक्कत? कुछ नहीं, बस एक आई कार्ड डाल लो, हम सेवक बागेश्वर वाले, बागेश्वर धाम के सेवक। एक आई कार्ड डाल लो, थोड़ा लुंगी पहन लो, थोड़ा चंदन मंदन 2.5 एकड़ में पोत लो, 1-2 माला डाल लो, लोग क्या बन गए? सेवक बन गए। सेवक बनना सरल है, सेवक हो जाना कठिन है। सेवक वो है, सेवा वो है कि सेवक की सेवा दिखे, सेवक ना दिखे। सेवक की सेवा दिखे, सेवक ना दिखे। लेकिन आज के जमाने में सेवक दिखता है, सेवा नहीं दिखती है। सेवक, और हनुमान जी महाराज इसके लिए बहुत चतुर है। हा। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए, लंका में माता जानकी की खोज में पेड़ों के पीछे अशोक वाट का वृक्ष में अशोक पेड़ के ऊपर पत्तों में छिप गए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, तरु पल्लव महु लुकाई, करय विचार करो का भाई, करय विचार करो का। पत्तों में हनुमान जी छिपे बैठे, कितना अच्छा संकेत। सेवक को छिपना चाहिए, स्वामी को छपना चाहिए। सेवक को छिपना चाहिए, स्वामी को छपना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय उल्टा है, स्वामी छिप रहे, सेवक छप रहे। हाँ, आजकल के तो गुरु चेलों में भी यही है, गुरु जी छिप रहे, चेले छप रहे। आओ चेले छप रहे, और चेले छपे ना तो सब कैंसर। हाँ, चेले छप रहे हैं, गुरुजी छिप रहे। एक हमारी कथा उत्तर प्रदेश में हुई, अब हम नाम नहीं लेंगे, बहुत बड़े नेता का, बहुत पुरानी बात है, 4 साल पहले। नाम लेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। वैसे हमें कौन उनके घर थाली या परसने जाना है, फिर भी नाम नहीं लेंगे। उन्होंने हमारी कथा करवाई। महाराज जी कथा हुई, पंडित जी कथा हुई, बैनर लगे, और जब हम रात को एंट्री किए गाड़ी से तो हमने देखा वो अपनी फोटो 6-6 फुट की, हमारी बिल्कुल चिड़ैया जैसी, इतनी सी, जैसे ट्विटर की चिड़ैया नहीं होता, कोने पे लगी रात, एकदम कोने पे हम चिपके, नीचे लिखा कथा व्यास, जैसे पोलियो हो गया हो। बैनर को जैसे पोलियो हो गया हो, कथा व्यास बागेश्वर सरकार। और चेला जो करवा रहा था, आ जूता पहरे, हाथ ऐसे जुड़े, कहूं ऐसे। अरे हमने कही लेटवे वाली भर रह गई, बाकी सब पोज हो गए। जब हम घर पहुंचे, उन्होंने स्वागत किया,
आरती वारती की। गुरुजी हमें कहीं कल्याण हो, चेले कल्याण हो। हम अंदर गए चाय पीने, बोले गुरुजी व्यवस्था कैसी है? हम कहा एक बात बताओ, बैनर छपवाए क्यों तुमने? अरे गुरुजी हमने बहुत छपवाए प्रचार करने के लिए। नहीं, हमने दोनों छपवाए बहुत हैं, लेकिन एक बात बताओ, हमारी फोटो डालने की क्या जरूरत थी? हम फोटो के लिए थोड़ी मरते हैं, तुम्हें अपनी अपनी दो दो तीन तीन लगा देनी थी। बोले गुरुजी हाँ गलती तो हो गई, वो थोड़ी छोटी सी हमने लगवाई है, आप कहो तो वो कटवा दे। अब देखिए उनका जवाब सुनिए। हमने कहा हमारी फोटो क्यों लगवाई, क्या जरूरत थी, अपनी लगवा लेते। उसके शब्द सुनना, बोले गुरुजी हाँ गलती तो हो गई, छोटी सी लगा दी हमने कोने में, आप कहो तो कटवा दे। हमने कहा हे मानस, तुम इसी गोला से आए या कहीं और गोला से टपके हो? बताओ, अब बताओ, देखो कितनी बचे हम। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर वो ललक थी कि हमारी फोटो छपी नहीं चाहिए। हम आपको उदाहरण बताना चाह रहे हैं, हमेशा भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। भक्त को छिपना चाहिए, भगवान को छपना चाहिए। और जो भक्त छिपता है, भगवान को छपाता है, वही हनुमान कहलाता है। धन्य है हनुमान जी। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, पत्तों के बीच में छिपकर बैठे। इतना अच्छा ज्ञान है सुंदरकांड का। पत्तों के बीच में हनुमान जी छिपकर बैठे। किसी ने कहा बताओ छिपकर बैठे हो? तो देखो कितनी अद्भुत बात हनुमान जी ने बोली। बोले जहां स्वामी को छपना हो वहां सेवक को छिपना ही चाहिए। जहां स्वामी को छपना हो वहां सेवक को छिपना ही चाहिए। और मेरे पागलों, दिल्ली के लोगों, हम तुमसे एक और प्रार्थना करेंगे, शायद कोई कथाकार तुमसे करे, खबर नहीं। हम प्रार्थना करेंगे, तुम्हें वक्ता को नहीं पकड़ना चाहिए, तुम्हें पकड़ना ही है तो वक्ता के वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। तुम वक्ता को पकड़ोगे बहक जाओगे, वक्ता को पकड़ोगे तो या तो वक्ता को अभिमान आएगा या तुम्हें अभिमान आएगा। मेरे प्रियजनों, जो केवल वक्ता के वक्तव्य को पकड़ करके चलता है वही भगवान को पाने की यात्रा करता है। वक्ता तो एक केवल मंच है, वक्ता तो एक सर्विस है, वक्ता तो एक साउंड है। वक्ता के वक्तव्य प्रभु के वक्तव्य होते हैं। याद रखना, कौन कैसा कहता खबर नहीं, हम अपनी कह सकते। हमने कोई कथा पढ़ी नहीं, जो हनुमान जी बुलवाते हैं वो हम बोल देते हैं। अब जो पढ़ लेते हैं वो बोल नहीं पाते। आज तक का हमारा रिकॉर्ड है, हम बहुत सी कई बार बहुत सी किताबें, कुछ महापुरुषों को हम पढ़ते हैं और पुस्तकें हम उनकी रखते हैं, बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। पूज्य श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज, अयोध्या वाले महात्मा, बहुत अद्भुत महात्मा हुए, कभी उनको पढ़ते हैं, पुस्तकें रखते हैं, लेकिन जो पढ़कर आते वो नहीं बोल पाते। हनुमान जी को जो सुनना रहता वो हो जाता है। इसलिए हमने समझा वक्ता तो सिर्फ एक भूमिका है, असलियत में बोलने वाले तो हनुमान जी हैं। और मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साधकों, कथा को मनोरंजन की दृष्टि से मत सुनना, 3 घंटे समय पास करने की दृष्टि से मत सुनना, वरना तुम्हारा 3 घंटा बर्बाद गया और जिंदगी भी बर्बाद जाएगी। कथा को तुम जीवन की यात्रा मान करके सुनना, फिर कथा का रस लेना। कथा एक दर्पण है, कथा एक आईना है। कथा तुम्हें बैठा करके बताती है कि तुम कितने गहरे पानी में हो। कथा तुम्हें खोज करके देती है कि तुमने अभी क्या क्या किया। कथा तुम्हारे मन के प्रश्नों को उत्तर देती है। कथा तुम्हारी वृथा मिटाती है। कथा तुम्हें गोविंद से मिलाने का रास्ता बताती है और कथा तुमको परम भगवान का भक्त बनाती है। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी प्रिय आत्माओं, सेवक वो नहीं है जो स्वामी के बगल में दिखाई पड़े, चेला वो नहीं है जो गुरु के बगल में दिखाई दे। सेवक और शिष्य वो है जिसमें स्वामी की प्रसन्नता हो, वही काम करे। महाराज, गोपियों का भाव।